सबको जय मसीह की। आइए हम आज शाम को परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। आज शाम को परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा वचन तैयार किया है और हमसे परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, आइए देखते हैं। रोमियो 10:8। परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे तन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। आमीन। वह क्या कहती है, हमारी अभिलाषा क्या कहती है? हमारी अभिलाषा ये कहती है कि ये जो उद्धार है और ये जो वचन है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब मेल खाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये बात आती है कि वचन क्या है। वचन क्या है? वचन हमारे निकट है, वचन हमारे मुंह में है और हमारे तन में है। वचन परमेश्वर का ये वचन है जो हमारे लिए आज्ञा के लिए है, हमारे उद्धार के लिए है, हमारी चंगाई के लिए है और हमको अनंत जीवन देने के लिए है। अब ये वचन हमारे पास ही है। अगर हम जानना चाहें और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वचन हमारे पास में है। कैसे हमारे पास में है? कि हम वचन से जानना चाहते हैं या वचन से हम जानते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें वचन पढ़ना चाहिए। ये वचन हमारे पास ही है, तो वचन तेरे निकट है। अगर आप लोग भी विश्वास करोगे, आपके घर में कोई बीमार है, विश्वास करोगे तो प्रार्थना करोगे तो चंगे हो जाओगे। तो वचन आपके पास हुआ। वचन बाइबल में लिखा है, वचन हमने पढ़ा, लेकिन वचन हमारे पास ही हुआ। वचन मुंह में और तन में है। अब मुंह में कैसे? हम बोल रहे हैं, जब हम अपनी इस जुबान से बोल रहे हैं, जो सुंदर जुबान परमेश्वर ने हमें दी है, उससे हम बोल रहे हैं, इस वचन से बात कर रहे हैं। तो वचन हमारे मुंह में अगर हमेशा रखा रहेगा तो हम कोई गलत बात नहीं बोल पाएंगे, किसी को गाली नहीं दे पाएंगे, किसी को बुरी बात कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वचन हमारे मुंह में है। मतलब वचन को हमने ग्रहण कर रखा है। वचन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमेशा वचन की एक एक बात हमारे मुंह में रहती है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु ने हमें चंगाई दी, प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, सत्य मार्ग और जीवन प्रभु है, जो मांगोगे वो दिया जाएगा, जो ढूंढोगे वो पाओगे। और वचन धार्मिकता है, वचन व्यवस्था से चलता है, वचन से जीवित रहते हैं हम। तो सारी ये बाइबल की वचन की बातें हैं वो हमारे मुँह में है। और वचन तेरे तन में है। अब वचन हमारे तन में है, इससे क्या होगा? अगर वचन हमारे तन में रहेगा तो हम अपने शरीर से कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारा शरीर है, अगर वो गलत काम की ओर जाता है या गलत चीज़ें देखते हैं हम लोग, या गलत कुछ सोचते हैं, समझते हैं, अपने दिमाग में लेते हैं, तो फिर अगर हमारे वचन हमारे तन में रहेगा तो हम वचन के डर से काँपेंगे, परमेश्वर के भय से काँपेंगे और गलत चीज़ नहीं सोचेंगे, अपने तन पे नहीं, गलत काम अपने तन से, अपने शरीर से नहीं करेंगे, अपने हाथों से किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, अपने इस पैरों से किसी को नहीं चोट पहुंचाएंगे। तो वचन हमारे तन में रहेगा तो हमारा शरीर भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि गलतियाँ हर तरीके से होती हैं। गलती आँखों से भी होती है, बुरी देखने से, गलती मन से हो गई, बुरा सोचने से, गलती मुँह से हो गई, गालियाँ देने से, गलती शरीर से हो गई। शरीर से तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं कि हम पाप में पड़ जाते हैं। तो अगर ये वचन हमारे तन में रहेगा तो हम गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे तन में वचन है। हम हमेशा वचन के बारे पे ही सोच रहे हैं, वचन के बारे में ही चल रहे हैं, वचन हमारे मुंह में है, तो हम गलती कैसे करेंगे? तो हमारा तन भी पवित्र रहेगा, हमारा शरीर भी पवित्र रहेगा। तो इसीलिए अब यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अब ये सारा हो गया हमारे करने का, ये सारा हमारे करने का हो गया कि जो हम गलत कर रहे हैं या ना करें। अगर हमारे शरीर, हमारे अंदर वचन है, हमारे तन में वचन है, हमारे मुंह में वचन है, हर चीज़ में वचन है, तो हम पाप नहीं कर सकते। पर यही विश्वास का वचन है। अगर जो वचन अगर हम पढ़ते हैं तो हम विश्वास करते हैं। अगर हम वचन पढ़ेंगे ही नहीं, हम जानेंगे ही नहीं परमेश्वर यीशु के बारे में, तो कैसे विश्वास करेंगे? अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे, तभी तो विश्वास करेंगे। तो यही वचन विश्वास का वचन है। तो अगर हम वचन को पढ़ रहे हैं तो ये विश्वास का कैसा वचन है कि प्रभु ने चंगाई दी, यीशु मसीह ने चंगाई दी। मेरी वो जो बहन थी वो बीमार थी, तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो वो चंगी हो गई। ऐसे ही अगर हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, बचाने वाला प्रभु है, तो विश्वास के द्वारा हमें चंगाई भी मिलेगी। लेकिन विश्वास करेंगे तब, और विश्वास करेंगे तब तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेंगे।
जब हम विश्वास करेंगे तो हम उद्धार को भी पाएंगे, विश्वास करेंगे तो नया जीवन को पाएंगे, विश्वास करेंगे तो हम पाप को छोड़ेंगे, विश्वास करेंगे तो हम गालियाँ नहीं देंगे, विश्वास करेंगे तो हम किससे लड़ाई नहीं करेंगे, विश्वास करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे। विश्वास से बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो एक चट्टान को या किसी बहुत बड़ी समस्या है, किसी पहाड़ जैसी समस्या, अगर हम विश्वास करेंगे परमेश्वर इसे जरूर हल करेगा, तो परमेश्वर उस पहाड़ जैसी समस्या को भी नष्ट कर देगा। विश्वास करेंगे तब। अगर हम ये विश्वास का हो गया कि हम विश्वास करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो हम प्रचार करते हैं वो भी वचन है। अभी हम प्रचार करने का मतलब है ये वचन मैं जानती हूँ, या मैं जितना भी जानती हूँ, जितना इस पर चलने की कोशिश करती हूँ, जितना भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जितना नियम का पालन करने की कोशिश मैं करती हूँ, तो मैं प्रचार किस लिए करती हूँ? इसीलिए करती हूँ कि हम जानती हूँ, मैं जितना जानती हूँ उतना अपने बच्चों को बताने पाऊँ, जितना मैं जानती हूँ रिश्तेदारों को बताने पाऊँ, और जितना हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं इसमें, उतना जो भाई लोग हैं उन्हें बताने पाऊँ, और जितना हम विश्वास से जो लोग चंगे हुए हैं तो उनको भी इस बारे में बताने पाऊँ कि आप चंगे हुए हो तो दूसरों को भी चंगे करो। आपके जो काम हुए हैं, आपकी समस्याएं हल हुई हैं, तो दूसरों की भी समस्याएं हल करो, उन्हें भी बताओ। क्योंकि अगर हम अपने काम पूरे करते रहेंगे, अपने सुख झेलते रहेंगे और अपने अच्छी चाल पर चलते रहेंगे, तो दूसरे अगर गलत चलेंगे तो कोई ना कभी वो भी उसमें पड़ेंगे नरक में। इसलिए अगर हम दूसरों को बचाएंगे और दूसरों को वचन का प्रचार करेंगे, या जितना हमें आता है उतना बताने की कोशिश करेंगे, या हम उनसे कहेंगे इस बाइबल को पढ़ो, इसे समझने की कोशिश करो, मंडली में बैठो, जहाँ लोग बैठते हैं और प्रचार करते हैं उसमें बैठो। तो जब हम प्रचार को सुनेंगे और प्रचार जब हमारे जीवन में कोई करेगा या कोई हमें बताएगा, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। ये जो वचन है, ये वचन हमारे मुंह में है, ये वचन हमारे तन में है, ये वचन की विश्वास का वचन है, ये वचन ही प्रचार है। तो हर चीज़ तो वचन से ही होगी। जब तन में है वचन है तो खाना पीना इंसान सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन हमारे कानों में पड़ता है, जब उसे उसके सुख में, उसके आनंद में खोते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समस्त सुख संसार के हम अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं। हमारे मन में ये खुशी और शांति हो जाती है कि परमेश्वर का वचन कितना अच्छा वचन है, इससे हमें सुख और शांति मिलती है, इससे हमें अनंत जीवन मिलता है, इससे हम उद्धार को पाते हैं। जब हम वचन का प्रचार करते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं, तो हमारे कानों में बहुत अच्छा लगता है और हमें जीवन का ज्ञान मिलता है, हम उस यीशु मसीह का ज्ञान मिलता है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। तो हम उस वचन के प्रचार से हम उस ज्ञान को पा लेते हैं, या उस शांति को पा लेते हैं जो हमें संसार में नहीं मिलती। इसलिए ये वचन ही हमारा जीवन है। इसलिए हम कोशिश करें कि वचन को पढ़ें, और ये नहीं सोचेंगे अरे वो तो वही वचन है, वही कल सुनाया था वही आज सुना रहे हैं, ये तो वही बात है, कल भी कह रहे हैं तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे, आज भी कह रहे हैं। अगर हम इसकी एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो एक एक शब्द में हमें बहुत आयक से अर्थ मिलेंगे, इसके एक एक लाइन में इतनी इतनी चीज़ें मिलेंगी जो हम समझ ही नहीं पाएंगे, और जो हमारे जीवन का पूरा जीवन ही बदल देंगी। एक लाइन है और हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। इसलिए हम वचन में बने रहें, वचन को पढ़ते रहें और वचन को ग्रहण करे रहें। जब हम वचन को ग्रहण करे रहेंगे, वचन पर विश्वास करते रहेंगे और वचन के बारे में आपस में बात करेंगे, तो हम उद्धार का जीवन पाएंगे, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम चंगाई को पाएंगे। आइए आज शाम को हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज शाम को परमेश्वर ने हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। और जो भी भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सुनहरी शाम के लिए पिता परमेश्वर मसीह। आज शाम को पिता परमेश्वर, जो लोग ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में शांति देना पिता परमेश्वर। उनके बेटा बेटी जो भी बीमार हैं परमेश्वर, उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर मसीह। उनके घर में कोई आर्थिक स्थिति खराब है, दुख है, चिंता है परमेश्वर, उसे दूर कर देना पिता परमेश्वर। जो इस वचन को मन में ग्रहण करते हैं परमेश्वर मसीह, उनके मन में पिता परमेश्वर मसीह जो भी टेंशन, जो भी पिता परमेश्वर परेशानियां पिता परमेश्वर मसीह, जो भी दुख है पिता पर, उनके दुख को हटा दीजिए परमेश्वर मसीह। और इस वचन को पिता परमेश्वर मसीह खुले मन से और सच्चे दिल से वो ग्रहण करने पाए परमेश्वर। जो इस वचन को नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, आज वो इस वचन को जानने पाए परमेश्वर। जो बुजुर्ग माताएं और जो बुजुर्ग बहनें और जो बुजुर्ग भाई हैं पिता परमेश्वर, वो इस वचन को आज सुन रहे हैं पिता परमेश्वर मसीह, उनको भी पिता परमेश्वर मसीह चंगाई की आत्मा देना परमेश्वर, खुशी की आत्मा देना परमेश्वर मसीह। वो चलते समय डगमगाने ना पाए परमेश्वर, उनके जीवन को बदल देना परमेश्वर, वो उद्धार का जीवन पाने पाए परमेश्वर और खुश होकर जीवन व्यतीत करने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ
छाया की मम्मी के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्होंने जो प्रार्थना रखवाई अपने हस्बैंड के लिए परमेश्वर, उनके हस्बैंड पर पिता परमेश्वर, जो कोई आत्मा है पिता परमेश्वर, वो सोते में सपने देखते हैं और चिल्लाते हैं पिता परमेश्वर, डगमगाते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह और कांपते हैं पिता परमेश्वर। इतना लंबा शरीर है पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो आपने दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो डरते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, कांप जाते हैं तो उनका घर सिहर जाता है पिता परमेश्वर, पूरा घर परेशान हो जाता है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। उन मिस्त्री के लिए प्रार्थना करती है परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो मिस्त्री का काम करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसमें उन्हें बहुत परेशानी और दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है पिता परमेश्वर, इसलिए उन पर कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई भी शैतानी ताकत है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज उसे निकाल दीजिए परमेश्वर। क्योंकि पहले भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनको किसी ने घेरा था पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तब भी प्रार्थना की थी तो उन्हें चंगाई मिली थी परमेश्वर। आज फिर पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह उस चंगाई को फिर से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, और उनका परिवार पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो दुखी है, परेशान है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास के साथ पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो चंगाई को पाने पाए परमेश्वर यीशु मसीह, और दुष्ट आत्मा के बंधन टूटने पाए परमेश्वर यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ छाया बेटी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह, उसके जो ब्लड टेस्ट कराए थे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनकी पिता रिपोर्ट पिता परमेश्वर मसीह नॉर्मल आई है परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, और भी जो भाई बहन है पिता परमेश्वर जो अपने मुंह से कहना नहीं चाहते पिता परमेश्वर मसीह, वो बोलना नहीं चाहते पिता परमेश्वर, बताना नहीं चाहते परमेश्वर, आज उनके मन में भी पिता परमेश्वर बात कर परमेश्वर मसीह, और विश्वास की आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मसीह वो चंगे होने पाए परमेश्वर, और चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तो आपका धन्यवाद करने पाए परमेश्वर, और आपकी गवाही देने पाए परमेश्वर मसीह, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर मसीह जो अपने मुंह में ये वचन रखेगा पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो उस उद्धार को पाएगा परमेश्वर, जो अपने जीवन में इस वचन को लाएगा पिता परमेश्वर मसीह वो अनंत जीवन पाएगा परमेश्वर, जो इस वचन को पिता परमेश्वर बातें करेगा, विचार कर सुनेगा परमेश्वर, वो आशीषित होगा परमेश्वर मसीह, जो इस वचन को अपने शरीर में ग्रहण करेगा पिता परमेश्वर मसीह वो निष्कलंक रहेगा पिता परमेश्वर। इसलिए आपके महान अनुग्रह हम पर बनी रहे परमेश्वर, हमारे परिवार पर बनी रहे परमेश्वर, हमारे दोस्तों पे बनी रहे परमेश्वर, जो इस वचन को सुन रहे हैं उन पर बनी रहे परमेश्वर। आगे से की प्रार्थना को हम आपके हवाले करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, और चंगाई के लिए मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांग लेते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कि आज हमारी प्रार्थना को सुनें और ग्रहण करें। आमीन आमीन।